बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरबिया के वर्क वीज़ा स्टंपिंग के रूल के बारे में A to Z समझेंगे कि सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा का स्टंपिंग कैसे होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। सिंपल भाषा में आप समझें कि अगर आपको सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा स्टंपिंग कराना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सऊदी अरबिया में क्या होता है, फिर इंडिया में क्या होता है। A to Z आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद में किसी को भी अगर सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा लगवाना है या स्टंपिंग करवाना है तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है। जैसे कि वकाला कराना, इमिग्रेशन कराना, और एक नया रूल अभी आ चुका है स्किल टेस्ट कराना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बगैर स्किल टेस्ट के कोई भी वीज़ा सऊदी अरबिया का अभी नहीं लग रहा है। स्किल टेस्ट 100% ज़रूरी है और वो भी स्किल टेस्ट देने पे आपको पास होना ज़रूरी है। तो आप कैसे 100% स्किल टेस्ट देने पे पास हो पाएंगे, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कंपनी या मुअस्ससा यानी दुकान का वीज़ा, और एक होता है डोमेस्टिक जो घरेलू काम करने के लिए लोग जाते हैं, जैसे हाउस ड्राइवर में, आमिल मंजली में, या मजरा लेबर में, या एक है पर्सनल असिस्टेंट यानी मुसाद शख्सी। ये घरेलू वर्क में आते हैं। तो दो तरीके का वर्क वीज़ा है। तो दोनों के स्टंपिंग का क्या प्रोसेस है मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कोई कंपनी या मुअस्ससा, दुकान या कोई कंपनी अगर कोई वीज़ा आपके लिए इशू करती है तो क्या प्रोसेस होगा उसके स्टंपिंग के लिए। तो सबसे पहले आप जान लें कि अगर कोई भी कंपनी आपको वीज़ा देती है तो जब वीज़ा इंडिया में आ जाता है, इंडिया में वीज़ा आने का मतलब ये है किसी इंडियन एजेंसी के कार्ड पर जो सऊदी अरबिया की कंपनी है या मुअस्ससा है वो उस पर वकाला करती है। वकाला करने का मतलब ये है कि आपके वीज़ा को इंडियन ट्रैवल एजेंसी के कार्ड पर भेज देती है। इसके बाद में जब आपका वीज़ा इंडिया में आ जाता है तो आपका काम क्या है। सबसे पहला काम, आप गमका का अपॉइंटमेंट बुक करके, गमका स्लिप एक होती है जो ऑनलाइन निकलती है जिससे आपका मेडिकल सेंटर का पता चलता है कि आपको किस मेडिकल सेंटर पे जाना है मेडिकल कराने के लिए। तो सबसे पहले आपको गमका का अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। गमका का अपॉइंटमेंट $10 में बुक हो जाता है। अगर आपके पास कार्ड है वीज़ा तो आप खुद ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट खुद से आप कैसे बुक कर सकते हैं इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर दी हुई है, आप खुद जा करके देख करके ये काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप खुद नहीं करते हैं तो हमारे पास भी ये सर्विस अवेलेबल है। किसी को अगर अपॉइंटमेंट बुक कराना है गमका का मेडिकल कराने के लिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो गमका का अपॉइंटमेंट जब आपका बुक हो जाएगा तो आपको उसी मेडिकल सेंटर पे जाना है जिस पर वो एड्रेस लिखा होता है कि आपका मेडिकल किस सेंटर पे होगा। तो आप वहां जाओगे, अपना पासपोर्ट, फोटो, ये दो चीज लेकर के जाना होता है। कम से कम 8 से 10 वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल पासपोर्ट और आधार कार्ड की कॉपी, ये आप लेकर के जब जाओगे तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में अगले दिन आपको फिट या अनफिट की रिपोर्ट मिल जाती है। जब आपको यह पता लग जाए कि आपकी रिपोर्ट फिट आ गई है तो आपका जिस ऑफिस पे वकाला हुआ है उनको आप बता दें कि हमने मेडिकल करा लिया है, हमारी रिपोर्ट फिट है। इसके बाद में ऑफिस वाला क्या करेगा, नेक्स्ट जो काम है आपका वो है फिंगर के लिए VFS सेंटर जाना, बायोमेट्रिक के लिए। तो वो ऑफिस वाला आपका मूफा जनरेट करेगा, मूफा नंबर देगा और VFS सेंटर फिंगर कराने के लिए VFS का अपॉइंटमेंट बुक करेगा। ये दो चीज़ ऑफिस वाला आपको आपके लिए करके देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब मूफा नंबर मिल जाए तो उसी मेडिकल सेंटर पे आपको चला जाना है और मूफा नंबर दे करके अपना मेडिकल ऑनलाइन करा लेना है, और जो हार्ड कॉपी है मेडिकल रिपोर्ट की वो आपको ले लेना है। इसके बाद में आपको जिस दिन का आपका फिंगर कराने के लिए अपॉइंटमेंट मिले उस दिन आपको VFS सेंटर चले जाना है, फिंगर करा लेना है। जब आप VFS सेंटर जाओगे फिंगर कराने तो वहाँ पे तकरीबन 500 रुपये के बीच आपका वहाँ पे खर्चा होगा फिंगर कराने के टाइम में। जब आपका फिंगर हो जाएगा तो उसके बाद में आपको एक स्लिप मिलेगी VFS सेंटर की तरफ से। फिर आपको क्या करना है, जो आपका मेडिकल की रिपोर्ट है ओरिजिनल वो, और VFS सेंटर से एक स्लिप मिलती है जब आप फिंगर करा लेंगे वो, और पासपोर्ट, ये आपको ऑफिस वाले को भेज देना है या आप खुद जा करके उसको दे दें।
अब यहाँ पर एक और मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्किल टेस्ट भी कराना ज़रूरी है 100%। सऊदी अरबिया का तकरीबन 95% ऐसे वीज़े हैं जिस पर 100% स्किल टेस्ट कराना ज़रूरी है। बगैर स्किल टेस्ट पास किए आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अड़चन आता है कि किस वीज़ा कैटेगरी पे आपको स्किल टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी वीज़ा कैटेगरी है जो कि स्किल में आते हैं कि आपको वो चीज़ सीखनी पड़ती है, जैसे प्लम्बर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ या बार्बर हुआ, तो ऐसे सारे वीज़ा कैटेगरी में, या ड्राइवर हुआ, जो सीखने का काम है, जो टेक्निकल काम है, उसमें आपको स्किल टेस्ट ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 95% जो वीज़ा कैटेगरी है उसमें स्किल टेस्ट 100% ज़रूरी है। सिर्फ एक ऐसा महीना है लोडिंग अनलोडिंग का, आमिल तहमील व तंजील, इसमें स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा डायरेक्ट लग जाता है बगैर स्किल टेस्ट के। और जो घरेलू वर्कर वाले वीज़े हैं, जैसे हाउस ड्राइवर हुआ, आमिल मंजिली हुआ, मजरा लेबर हुआ, ये सब में भी स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपका वीज़ा कैटेगरी, आप मैंने बता दिया कि अगर ऐसा वीज़ा कैटेगरी है कि स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही है कि आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, आपका बायोमेट्रिक वीएफएस सेंटर से हो जाए, उसके बाद में आपका काम ख़त्म। आपका नेक्स्ट जो वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस है वो आपका ऑफिस वाला आपका वीज़ा लगा करके दे देगा। ये सर्विस हमारे पास भी अवेलेबल है, हम भी वीज़ा स्टैंपिंग का काम करते हैं। अगर किसी को वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको चीपेस्ट और बेस्ट सर्विस इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब रही बात कि जिन लोगों का स्किल टेस्ट कराना पड़ेगा, तो वो 100% कैसे आप पास कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्लम्बर की जो है वीज़ा कैटेगरी है या इलेक्ट्रीशियन की वीज़ा कैटेगरी है, आप खुद जाते हो अपॉइंटमेंट बुक करके, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल कर दें। और ऐसा होता ही है, क्योंकि इंडिया में ऐसा ही है कि 99% जो काम चल रहा है वो सिर्फ पैसे पे चल रहा है। सेंटर वाले भी ऐसा कर रहे हैं कि जो लोग डायरेक्ट जा रहे हैं उन्हीं लोगों को फेल कर देना, और जो लोग सेटिंग से जा रहे हैं उनका पास कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी आगे दिखाना है कि हाँ हमने 100 लोगों का स्किल टेस्ट लिया जिसमें में से 90 पास हैं, 10 फेल हैं। तो जो लोग डायरेक्ट जाते हैं बगैर पैसा दिए हुए, उनका 99% चांस है कि वो लोग फेल कर देते हैं या होल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इमिग्रेशन। कुछ लोग इमिग्रेशन को लेकर के परेशान होते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मेरे भाई, अगर किसी का पासपोर्ट, जब उसका पासपोर्ट बन रहा था तो उस टाइम में अगर उसने हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं लगाई है, तो ऐसे जितने भी पासपोर्ट बनते हैं सब ECR पासपोर्ट बनते हैं, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ऐसा पासपोर्ट क्यों बनता है, गवर्नमेंट का इसमें क्या फ़ायदा है, क्यों ऐसा उसने नियम लगा के रखा। तो ऐसा नियम गवर्नमेंट ने इसलिए लगा के रखा कि जो 10 से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट ये समझती है कि ये बेचारे जब बाहर काम करने के लिए जाएं तो इनके साथ कोई धोखा ना हो जाए। तो गवर्नमेंट उनका वीज़ा, वो कहाँ पे काम करेंगे, क्या उनका एग्रीमेंट है, कितनी सैलरी होगी, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए इमिग्रेशन का एक प्रोसेस इंडिया में लागू किया, ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए। हालांकि सारी चीज़ ये फॉर्मेलिटी है, उनका तो और एक्स्ट्रा खर्चा होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नियम उन लोगों के लिए ही लागू किया ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इसलिए इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है। सऊदी वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे फैमिली वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट, चाहे बिजनेस या वर्क वीज़ा स्टैंपिंग के हवाले से अगर किसी को भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए स्टैंपिंग से रिलेटेड, चाहे वकाला कराना हुआ, चाहे वीज़ा स्टैंपिंग कराना हुआ, चाहे इमिग्रेशन कराना हुआ, या टिकट के बारे में, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट और चीपेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मेरे ख्याल से आप लोगों ने कंप्लीट प्रोसेस समझ लिया होगा कि सऊदी अरबिया का वर्क वीज़ा स्टैंपिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे ये वीज़ा लगता है। अगर इसके बाद भी किसी के मन में कुछ कन्फ्यूज़न है कि वो कोई चीज़ समझ नहीं पाए, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब मैं खुद तुरंत दूंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।